नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। सहारनपुर में एक नाबालिग पिछले 1.5 महीनों से लापता है। उनके पास बेटी की कोई खबर तो नहीं हुई, लेकिन आता है एक फोन कॉल जिसमें एक शख्स खुद को इंस्पेक्टर बताता है और दावा करता है कि लापता बच्ची उसके पास है और बच्ची को देने की एवज में 5 लाख रुपए मांगता है। अब कौन था ये शख्स, क्या है लापता बच्ची की, ये पूरी कहानी देखिए। हेलो, इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। बेटी चाहिए तो 5 लाख रुपए देने होंगे। फोन पर जैसे ही महिला ने ये आवाज सुनी, उसके होश उड़ गए। 12 साल की बेटी पिछले 1.5 महीने से लापता है। ना बेटी का कोई सुराग मिलता है और ना ही मां को चैन। मामला सहारनपुर के थाना सदर बाजार इलाके का है। यहाँ 14 मई को एक नाबालिग घर से मंदिर की शोभा यात्रा देखने निकली थी। उसके बाद वो लौटकर नहीं आ सकी। पीड़ित मां ने उसे हर जगह ढूंढा, हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर देखा। नाते रिश्तेदार सभी से पूछा। पुलिस, थाना, तहसील दफ्तर, कलेक्ट्रेट, हर दहलीज पर माथा टेका, लेकिन उसकी बेटी का पता नहीं चल सका। जी, इसी साल मई के महीने में जब यहाँ पे बालाजी की शोभा यात्रा निकल रही थी हसनपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत, तो वहीं पर एक 12 से 13 साल की बच्ची उसको देखने गई थी और उसके बाद से वो लापता है। इसमें पुलिस ने तुरंत ही 363 धारा, किडनैपिंग की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया है। लड़की को ढूंढने का भी हर संभव प्रयास हुआ है और किया भी जा रहा है। इसमें उसकी तलाश गश्ती और सीसीटीवी कैमरे जहां पे आसपास आखिरी बार देखी गई है, आसपास के लोगों से पूछताछ, पूरी छानबीन इसमें की गई है और दोबारा से इसमें नए सिरे से एक बार टीम एस्टैब्लिश करके वापस से इसमें जो पहले कार्रवाई हुई है उसकी समीक्षा कर आगे कार्रवाई इसमें की जाएगी। बेटी की खबर तो नहीं आई, लेकिन बेटी के इंतजार में पागल मां के पास एक फोन कॉल आती है। इसमें फोन करने वाला इंस्पेक्टर होने का दावा करता है और यह भी दावा करता है कि उसकी बेटी उसके पास है। अगर उसे बेटी चाहिए तो 5 लाख रुपए दे दे। मजबूर मां के पास इतने पैसे कहां कि किडनैपर्स को देकर अपनी बेटी छुड़वा ले। वो पुलिस के पास जाती है। पुलिस फोन कॉल की तहकीकात करती है और पता चलता है कि कॉल फर्जी है। परिवारजनों के पास एक कॉल आई थी। परिवारजन हमसे मिले थे, मुझसे मिले थे। उनके द्वारा जब बताया गया था कि इस मोबाइल नंबर से कोई कॉल रिसीव हुआ है, उस मोबाइल नंबर से हमने जब लोकेशन निकलवाई, उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकलवाए और इनफैक्ट जब हमने वहां पर जिस जगह से कॉल हुआ है वहां पे अपनी पुलिस टीम भी भेजी थी। तो ये एमपी की कोई मध्य प्रदेश की लोकेशन आई थी। वो जिस गाँव की लोकेशन आई थी वो साइबर क्राइम करने के लिए कुख्यात है और हमें पता चला कि ये एक फ्लॉ हमारे जो यूपी कॉप की ऐप है उसमें से जो एफआईआर निकाली जा रही है उसमें से एक अलग तरीके का साइबर फ्रॉड चला है, जिसमें वादी का मोबाइल नंबर या अभियुक्त के मोबाइल नंबर पे कॉल कर करके अलग हथकंडे अपनाकर वो पैसे मांग रहे हैं। इस तरह का नहीं, इसमें तथ्य प्रकाश में आए हैं कि किसी ने वो लड़की अपने कब्जे में ली हो और रैंसम उनसे मांग रहा हो। ये मात्र जो पूरा केस लग रहा था वो साइबर फ्रॉड का लग रहा था। हाईटेक होते जमाने के साथ साथ साइबर ठगों ने भी ठगी के नए नए तरीके इजाद कर लिए हैं। सहारनपुर में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां 14 मई 2024 को एक युवती घर से शोभा यात्रा देखने निकली थी और उसके बाद गायब हो गई थी। पीड़िता की मां की शिकायत पर एक थाना सदर बाजार में मुकदमा भी दर्ज किया गया और उसकी जांच की जा रही थी। इसी बीच महिला को एक इंस्पेक्टर का फोन आता है और वो महिला से बताता है कि मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूं और अगर आपको अपनी लड़की चाहिए तो 5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। पीड़िता को शक हुआ तो वो नजदीक के थाने पर उसने सूचना दी और कहा कि मेरी बेटी को बरामद किया जाए। इसकी जांच करते हुए पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल खंगाली तो पता लगा यह नंबर मध्य प्रदेश के किसी एक गांव से चलाया जा रहा था। एक पुलिस टीम भी बनाई गई और मध्य प्रदेश के उस गांव की तरफ रवाना की गई। पुलिस वहां पहुंची और वो गांव इसी तरह के साइबर क्राइम करने के लिए कुख्यात था। पुलिस ने फोन कॉल का तो पर्दाफाश कर दिया है, लेकिन किडनैपर्स और लापता नाबालिग का पता लगाना अभी बाकी है। देखना होगा पुलिस ये कब तक कर पाती है। अब नए सिरे से दोबारा सीसीटीवी की जांच करते हुए युवती की बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। हालांकि उन्होंने बताया कि यूपी कॉप ऐप के जरिए ये शातिर अपराधी एफआईआर और अन्य
जानकारियां पीड़ितों से संबंधित जुटा लेते हैं और उसमें दर्ज मोबाइल नंबर को ही इस्तेमाल करते हुए पीड़ितों को कॉल करते हैं और खुद को इंस्पेक्टर या अन्य किसी तरह का पुलिस अधिकारी बताकर रुपयों की मांग की जाती है। एसपी सिटी ने बताया कि इस तरह के किसी भी मामले या किसी कॉल आने पर तुरंत अपने नजदीकी थाने को इसकी सूचना दे और सतर्क रहें। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि सहारनपुर पुलिस इस प्रकरण का खुलासा कब तक कर पाती है और आरोपियों तक कब तक पहुंच बनाती है। सहारनपुर से न्यूज स्टेट के लिए मैं सोहेल गौर। दिल्ली के